फ्रेंड आज हम जानेंगे कि ASP.NET कोर MVC में एरिया का नाम जो है हम लोग चेंज करने से मुझे एप्लीकेशन में किस जगह पे मुझे चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड, किस जगह पे मुझे कोड को अपडेट करना पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो एरिया के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। जो एरिया के होता क्या है, उसको हम लोग क्यों डिफाइन करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, है ना। तो उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तो इसमें ओनली फॉर में मुझे बताना है कि एरियाज नाम का जो फोल्डर होता है उसके अंदर जितने मल्टीपल हम लोग एरिया डिफाइन करते हैं, चाहे वो एडमिन हो, यूजर हो, राइट। तो इस तरह के एरिया हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मुझे मेरा इसमें कहने का मतलब है कि जो एरियाज फोल्डर है तो इसके जगह मैं दूसरा नाम रखने से इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मुझे जो फ्रेंड बताना है कि एरिया जो नाम दिया गया है, तो एरिया हम लोग ASP.NET MVC में एरिया यूज करते थे। तो लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एरिया के नाम को चेंज करूँगा। तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम होगा, यदि एरिया का नाम चेंज कर देने से मुझे क्या क्या अपडेट करना पड़ेगा, इसके बारे में जानोगे इस वीडियो में। फ्रेंड यदि आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करो। इसका नाम मैं चेंज करता हूँ। तो सबसे पहले दिखाता हूँ, मैं एरिया को मैंने डिफाइन किया हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था एरिया को किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे एरिया के अंदर क्या क्या कि मैंने सेपरेट फोल्डर MVC का फोल्डर स्ट्रक्चर है जो आपको मैनुअली यहाँ पे मैंने यूज़ किया था। जैसे एडमिन के अंदर मैंने डिफाइन किया, एडमिन एक एरिया हो गया। एरिया के अंदर जो कंट्रोलर है, मॉडल है, सर्विस है, व्यू है। व्यू के अंदर देखोगे होम है, शेयर्ड है। शेयर्ड के अंदर मैंने लेआउट एडमिन डॉट सी एच एस फाइल मैंने जनरेट किया था। अंडरस्कोर व्यू स्टार डॉट सी एच एस फाइल मैंने जनरेट किया था। इसमें मैंने देखोगे यहाँ पे पाथ मैंने दिया था, किसका लेआउट का मैंने पाथ मैंने डिफाइन कर दिया था। उसके बाद HTML के अंदर जाओगे, देखोगे यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML जो है, इसके अंदर इस तरह से हम लोग क्या किया, टाइटल पेज का टाइटल मैंने मेंशन किया हूँ। तो फ्रेंड सिंपल है, मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हर एरिया के अंदर मैंने कंट्रोल, मॉडल, व्यू, सर्विस हम लोग डिफाइन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एप्लीकेशन, कोई लार्ज एप्लीकेशन जो होता है उससे क्या होता है कि एक छोटे छोटे जो उसमें जो मॉड्यूल जो है वो एक स्प्लिट हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में बना देता हूँ ताकि उसको मेंटेनेंस करना बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड। जैसे मुझे एडमिन में मुझे चेंज करना हो तो एडमिन एरिया के अंदर ही मुझे वर्क करना पड़ेगा। यदि यूजर के अंदर कुछ मॉडिफाई करना हो तो यूजर एरिया के अंदर जाकर ही मैं मॉडिफाई करूँगा। तो पूरे एप्लीकेशन में इसका कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहता है, कुछ मुझे ये कॉन्फ्लिक्ट होने का डर नहीं रहता है। इसलिए मुझे क्या होता है कि एरिया का हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रेंड ASP.NET कोर MVC में। तो यहाँ पर देखो, मेरा जो कंसर्न है कि मुझे एरियाज को नाम को चेंज करने से एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, है ना, उस चीज़ को जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि एरिया है नाम जो लिखा हुआ है फ्रेंड, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा। इसका नाम रख देता हूँ मॉड्यूल्स। जैसे मॉड्यूल्स, मैंने मॉड्यूल्स इसका नाम रख दिया। यहाँ पे ऑलरेडी देखोगे यहाँ पे मॉड्यूल्स नाम हो गया है। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, सिंपल है। इसको कॉपी करने से क्या होगा, वो मुझे जहाँ जहाँ पाथ जो है मेंशन किया हूँ, आप जाओगे व्यू के अंदर और लेआउट के अंदर, नहीं स्टार्ट व्यू के अंदर मैंने पाथ डिफाइन किया था एरिया। एरिया के अंदर यहाँ पर जो एरिया जो है इसको मैं मॉड्यूल्स कर दूंगा। एक अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जाना पड़ेगा प्रोग्राम डॉट CS फाइल में, आप जाओगे तो यहाँ पे एरियाज है, इसको मॉड्यूल्स कर देंगे इस तरह से। इससे क्या हो जाएगा, मेरा जो एरियाज की जगह पे मैंने मॉड्यूल्स डाल दिया तो ये मॉड्यूल्स हो जाएगा ना। तो ये दो माइनर अपडेट होता है। और जितना भी, और यदि मल्टीपल लेआउट रहता है तो इसके अंदर जो आप यदि स्टार्ट इसके अंदर जितने भी पाथ होगा लेआउट का, उसके अंदर आपको मॉड्यूल्स आपको डालना पड़ेगा। उसके बावजूद भी आपको जो इतना अपडेट कर देने के बावजूद भी आपका ये काम नहीं करेगा, एक एरर पेज लेकर जाएगा। इसके लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना है। एक चीज़ इससे पहले मैं और बता दूं कि यदि आप डिफ़ॉल्ट रूट के पहले आप उसको जो है एरिया को डिफाइन करना पड़ेगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है फ्रेंड। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि जो मेरा जो एरिया का जो रूट है इसको जो है डिफ़ॉल्ट से पहले मुझे इस तरह से डिफाइन करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो मुझे बताना चाहता हूँ कि जब आप मॉड्यूल्स का नाम को, एरिया का नाम को जगह पर मॉड्यूल्स आपने रखा है, इसको यदि आप चेंज कर तो इसके लिए एक यहाँ पे सर्विस को आपको डालना पड़ेगा। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, यहाँ पे लिखो कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर इस तरह से लिखने से क्या होगा, इसके अंदर जो होता है यहाँ पे एक इरेजर, यहाँ पे एक
रेजर व्यू इंजन ऑप्शन, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। आपको इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस चीज़ को अपने दिमाग में इसको बैठाना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं ऑप्शन, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। इसके बाद इस पोस्ट के अंदर इसको मुझे जो है, इसके अंदर मुझे जो है अब मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? ऑप्शन, इस तरह से आपको डॉट ऑप्शन के बाद यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक होता है कि एरिया फॉर्मेट लोकेशन, इस चीज़ को याद रखना है। एरिया पेज व्यू लोकेशन फॉर्मेट है ना, आपको इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। एरिया पेज, एरिया में जो पेज है, और एरिया व्यू लोकेशन फॉर्मेट, एरिया व्यू लोकेशन फॉर्मेट। तो मेरा एरिया पेज है को मैं इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे एरिया पेज। इसके अंदर मैं लिखूँगा एड, इस तरह से। तो इसको मैं रखने के बाद यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग, इसको मुझे पाथ देना पड़ेगा। तो मेरा पाथ है मॉड्यूल है ना, पहले MODUL मॉड्यूल्स, और उसके बाद स्लैश हम लोग यूज़ करेंगे। स्लैश के बाद मैं लिखूँगा इस तरह से 2। ये 2 का मतलब वो फ्रेंड क्या होता है कि 2 यानी मैं एरिया का नाम डिफाइन करूँगा मॉड्यूल के बाद एरिया। तो मॉड्यूल जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर क्या है? एरिया है ना। तो इसको 2 का मतलब याद रखें, 2 डिफाइन किया है, 2 का मतलब एरिया लेगा। एरिया में कुछ भी एडमिन हो सकता है, यूजर हो सकता है, कुछ भी वो अपने हिसाब से वो एक्सेस कर लेगा। उसके बाद इसमें क्या है कि यदि यूजर का पैनल ओपन कर रहे हो, रेंडमली ये चेंज हो जाएगा। यूजर का पैनल चेंज करो, यहाँ पे यूजर का एरिया आ जाएगा। यदि एडमिन पैनल यूज कर रहे हो, यहाँ पे एडमिन का एरिया आ जाएगा। तो इसके इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। इसको ब्रासेस के अंदर 2 डिफाइन करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखना पड़ेगा एरिया के अंदर जाने के बाद उसको क्या मिलेगा। एरिया के अंदर जाने के बाद एडमिन मिलेगा, एडमिन के अंदर जाने के बाद क्या मिलेगा? उसको व्यू मिलेगा। आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे व्यूज। उसके बाद व्यू के बाद अंदर जाने के बाद आपको क्या मिलेगा? व्यू के अंदर जाने के बाद इस तरह से कंट्रोलर क्या है? होम। तो होम रहेगा तो इसको 1 देंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद मुझे लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे? 0 का मतलब पेज आएगा, व्यू पेज डॉट CSHTML इस तरह से हम लोग लिखते हैं, क्योंकि इसका एक्सटेंशन जो होता है HTML होता है। इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा फ्रेंड। इसको यहाँ पे इसको इस तरह से यूज करें। इससे पहले आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का हम लोग यूज़ करते हैं, तो इससे पहले मुझे क्लियर करना पड़ेगा ऑप्शन डॉट एरियाज फॉर्मेट डॉट क्लियर, इस तरह से। अब मुझे इससे क्या होगा, मेरा व्यू पेज जो है मेरा, उसके लिए मैंने लिखा। अब दूसरा जो लिखूंगा वो मेरे शेयर्ड फोल्डर के लिए लिखूंगा। यहाँ पे क्या होगा? मॉडल्स होगा, एरिया आ गया, व्यू आ गया। व्यू के अंदर क्या है? व्यू के अंदर मेरा व्यू के अंदर जाएगा तो मेरा शेयर्ड फोल्डर है, तो यहाँ पे लिखूंगा शेयर्ड। व्यू के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? इसको हटा दो, कंट्रोलर तो है नहीं, अब इसमें लिखेंगे शेयर्ड, SHARD। तो क्योंकि ये तो मेरा शेयर्ड फोल्डर जब भी उठाएगा लेआउट फोल्डर से, ये तो फिक्स रहेगा शेयर्ड फोल्डर SHARED, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। और जो मेरा HTML फाइल होगा वो उठा लेगा। तो इस कोड को आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद मैं इसको चेक करूंगा, तो मुझे देखना है कि सच में आप काम करता है नहीं करता। मैं एप्लीकेशन रन करता हूँ पहले। तो मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सेप्शन का हमें एरर दिख रहा है, जो मैंने फ़िल्टर का मैंने वर्क किया था उसके बारे में है। जब मुझे जाना है एडमिन में, मुझे एडमिन के अंदर जाना है, तो यहाँ स्लैश दबाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा एडमिन। एडमिन लिखने के बाद यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा होम डॉट इंडेक्स, इस तरह से मैं लिखूँगा। देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? कि इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, द व्यू इंडेक्स वाज नॉट फाउंड, मतलब उसको पेज को उसको मिसिंग हो रहा है। एरियाज एडमिन, एडमिन के अंदर व्यू है, व्यू के अंदर होम है, होम का इंडेक्स डॉट CSHTML उसको मिल नहीं रहा है। एडमिन है और एडमिन एरियाज एडमिन, इसको एरिया ही मिल रहा है, इसको मॉड्यूल्स मिल नहीं रहा है। इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ एरिया जो आ रहा है उसको
एरिया जा रहा है, एरियाज में उसको मिल नहीं रहा है, मुझे यहाँ पर मॉड्यूल्स चाहिए ना, तो मुझे उसको मिल नहीं रहा है, तो उसको मुझे मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे देखना है। तो सपोज हम यहाँ पे कुछ मिसिंग है एरियाज, सपोज यहाँ पे ये एरियाज पेज, एरियाज एरियाज, एरियाज व्यू लोकेशन फॉर्मेट, ये एरियाज व्यू पेज नहीं, एरिया व्यू लोकेशन फॉर्मेट, इसको इस तरह से व्यू लोकेशन फॉर्मेट को हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। अब मैं इसको रन करता हूँ एप्लीकेशन को। मैं फिर जा रहा हूँ एडमिन पैनल में, स्लैश एडमिन स्लैश इन होम डॉट इंडेक्स, इस तरह से लिखते हैं। देखो फ्रेंड, इस तरह से क्या हो गया, मेरा जो एडमिन पैनल के पेज इंडेक्स पेज है उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो लेकिन मैंने जो मॉड्यूल्स का मैंने नाम जो रखा था, आप देखोगे यहाँ पर आओगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, मॉड्यूल्स का जो मैंने नाम रखा था यहाँ पे चेंज कर दिया है, इस तरह से मॉड्यूल्स कर दिया, एरिया को हटा दिया, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब इसलिए, यदि आप कम लार्ज एप्लीकेशन यदि आप डेवलप कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे ERP सॉफ्टवेयर, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल मॉड्यूल्स होता है ना। तो जैसे कि सेल्स होता है, परचेज होता है, इन्वेंट्री होता है, प्रोडक्शन होता है, CRM होता है, अकाउंट होता है, मल्टीपल होता है। तो उसके लिए मल्टीपल आप क्या करते हैं, एरिया बना देते हो, उसके अंदर सेपरेट उसका MVC जो है फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। तो आप जो है उस मॉड्यूल में डायरेक्ट जाकर जो है आप काम कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस नहीं के बराबर होता है। और आप जो है कोई बंदे ये सेल्स में काम कर रहा है, कोई बंदे प्रोडक्शन में काम कर रहा है, कोई बंदे अकाउंट में काम कर रहा है, इससे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस जो है ना फ्रेंड बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि आप इसको मॉड्यूल्स यदि करना चाहते हो, एरियाज तो है नॉर्मल फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा एरियाज फोल्डर रहेगा, लेकिन यदि आप उसको चेंज करना चाहते हो तो फ्रेंड ASP.NET कोर में MVC में आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए एक माइनर अपडेट आता है, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कहने का मतलब है इसको आपको यूज करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर रेजर व्यू इंजन ऑप्शन, उसके अंदर जो है एरिया व्यू लोकेशन फॉर्मेट, और इस तरह से आप लोग को डिफाइन पड़ेगा, क्योंकि पहली बार मैंने एरिया व्यू पेज दिया था, इस वजह से नहीं हो पाएगा। सेकेंड बार मैंने चेंज कर दिया, उसको एरिया व्यू लोकेशन फॉर्मेट मैंने डाला, तब जाके वो काम करेगा। इस तरह से आपको पाथ डालना पड़ेगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। यहाँ पर जो 2 दिया है ये मेरा रेंडमली चेंज होगा, क्योंकि ये मेरा कंट्रोलर है, ये सॉरी एरिया का डिफाइन करेगा, 2 एरिया है, और इसके बाद 1 का मतलब कंट्रोलर होता है, 0 का मतलब पेज होता है, व्यू CS पेज। इसीलिए यहाँ पर देखो कि 1 को मैंने हटा के यहाँ पे शेयर लगे, क्योंकि मेरे लेआउट फाइल को उठाना है यहाँ पे, इसीलिए क्या क्या शेयर्ड फोल्डर कर दिया। इसके बाद CS HTML फाइल, 0 का मतलब CS HTML फाइल, इन्होंने यहाँ पे 0 दिया है। तो इस चीज़ को आप समझ पाओगे मेरे ख्याल से, आप आसानी से प्रैक्टिस करो, आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए मैं जो क्या होता है, जब मैं इसका कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ फ्रेंड, एरिया के कंट्रोलर जो इसके अंदर जाओगे, जब भी आप इसको जब एरिया के कंट्रोलर के अंदर जाओगे, एरिया यहाँ पे एडमिन आपका जो है एरिया नेम उसको डिफाइन करना पड़ेगा फ्रेंड, तब ये क्लियर हो जाता है, ये कंट्रोलर जो है इस एरिया के अंदर ये काम करेगा। तो इस चीज़ को छोटा छोटा चेंजेस है, आप लोग को इसको माइंड में रखना पड़ेगा, तब जाके आप एरिया बनाओगे, एरिया के अंदर एप्लीकेशन आप लोग डेवलप कर पाओगे फ्रेंड। जो मेरे इसका आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि हम लोग लॉगिन पेज हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको ऑथेंटिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा फ्रेंड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।